वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड टाइप ऑफ कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया की बात करें कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस डायग्राम को समझाया था पिछली बार कि ये होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बेसिकली रिक्वायरमेंट है किसी भी बॉडी की, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए कि उसको क्या ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स क्या ऐसे चाहिए ताकि वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर सके। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कार्बन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीमोट्रॉप्स की बात करी थी मैंने आपको बताया था कि कीमोटोट्रॉप्स कौन से होते हैं। कीमोट्रॉप्स जो आपकी केमिकल एनर्जी यूज़ करें। फोटोट्रॉप्स मैंने आपको बताया था वो होते हैं जो आपकी फोटो एनर्जी यूज़ करे। ठीक है, उसी तरह ऑर्गेनोट्रॉप्स और लिथोट्रॉप्स के बारे में बताया था। ऑर्गेनोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ कर रहा है, और लिथोट्रॉप्स उनको कहते हैं जो बेसिकली इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन सोर्स को यूज़ कर रहा है। तो ये थी आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो मैं पहले भी बता चुका था आपको इसके बारे में। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर 80% वाटर रहता है। ठीक है, 80%। तो यहाँ से शुरू करते हैं। वाटर कंस्टिट्यूट 80% ऑफ टोटल वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स वेयर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड मेक अप टू 20%। तो 80% वाटर आ गया और 20% किसका आ गया, प्रोटीन्स का, पॉलीसैकेराइड्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, तो ये कंपोजिशन होती है एक बैक्टीरियल सेल की। उसके बाद for growth and multiplication, minimum requirements are water, a source of carbon, nitrogen, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और डिफरेंट ग्रोथ वेक्टर। ठीक है, अब ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ कंडीशन देख रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट है, कार्बन सोर्स की रिक्वायरमेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर ग्रोथ करनी है। ठीक है, और उसके बाद इन प्रिपेयरिंग मीडियम for any microorganism in laboratory, the primary goal is to provide a balanced mixture of required nutrients at concentration that will permit good growth. In singular for medium is called as media. अगर हम यही कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को ये सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए होती है। अगर मैं मान लीजिए बैक्टीरिया को अपनी लैब में आइसोलेट करना चाहूँ तो मेरे को इस वक्त क्या ज़रूरी है। ठीक है, मेरे को क्या है, एक ऐसा मीडियम चाहिए जो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। ठीक है, जिसमें बैलेंस्ड मिक्सचर आपके न्यूट्रिएंट्स का आएगा। ठीक है, जो कि ग्रोथ करेगा किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो बैलेंस्ड ग्रोथ करे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, और सिंगुलर टर्म में इसको बोला जाता है मीडिया। मीडियम से क्या बना, मीडिया। ठीक है, तो लैब में हम ये टर्म यूज़ करेंगे मीडिया, जो कि सोर्स है किसकी, ग्रोथ का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। चलिए, हिस्ट्री ऑफ कल्चर मीडियम। ठीक है, अब हम मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि ये मीडियम है क्या, इसकी हिस्ट्री आया कहाँ से। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्लाइड पे एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये होते हैं अगार पैट्री प्लेट्स। ठीक है, ये आप लीड देख रहे होंगे और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैट्री प्लेट्स यूज़ करते हैं हम फॉर आइसोलेशन ऑफ एनी बैक्टीरिया। हम इसके ऊपर बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं। ये इसकी कवर आ गया ऊपर का, ये इसका बेस है जिसके ऊपर मीडिया पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, लाइटिश क्रीमिश येलो कलर का। और इसके ऊपर छोटी छोटी कॉलोनीज उगती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसके ऊपर से आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, द फर्स्ट टू कल्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिक्विड ग्रोथ मीडियम with a degree of reproducibility was French chemist and microbiologist लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने सबसे पहले वो थे ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, ग्रो किया था मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। और लिक्विड मीडियम को हम ब्रोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, लुइस पास्चर थे। उन्होंने कल्टीवेट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिक्विड ग्रोथ मीडियम में। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट कोच आए साइंटिस्ट। रॉबर्ट कोच सजेस्ट अबाउट द यूज ऑफ जेलेटिन एज कल्चर मीडियम।
तो उसके बाद रोबोट कोच आए, उन्होंने जिलेटिन को बताया कि हम जिलेटिन को एज अ कल्चर मीडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया कि हम उसको जिलेटिन को एज अ कल्चर मीडियम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स थी। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, इट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो जिलेटिन होगा। मगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, आप सबको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। मगर आपको पता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइड पे कि एक सॉलिड मीडियम है, इसके ऊपर कॉलोनी ग्रो कर रही है, ये अगार है, ठीक है। तो सॉलिड बेस तो चाहिए ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, मगर इस कंडीशन में ये चीज़ अचीव नहीं हो पाई जिलेटिन के केस में। क्यों? क्योंकि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर गया था, तो वहाँ पे कॉलोनीज तो ग्रो कर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आई थी, जिलेटिन इज लिक्विफाइड बाय जिलेटिनेज। जिलेटिन किससे लिक्विफाई होता है, जिलेटिनेज। अच्छा, ये जिलेटिनेज आया कहाँ से? तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो जिलेटिनेज रिलीज करते हैं। जिलेटिनेज एक एंजाइम है जो जिलेटिन को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अब जब ये डिग्रेड कर देगा तो जिलेटिन तो वैसे ही अपनी सॉलिड फॉर्म में रहेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फेल हो गया जिलेटिन, ठीक है, एज अगर हम इसको सोर्स यूज़ करें मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जिलेटिन फेल हो गया था कि हम जिलेटिन नहीं यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फैनी थी, एक लेडी थी, इसके हस्बैंड थे डॉक्टर वॉल्डर। तो फैनी ने अपने हस्बैंड को क्या किया, सजेस्ट किया कि आप जिलेटिन यूज़ करो, आप अगार यूज़ करो जिलेटिन की जगह, ठीक है। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार अगार यूज़ करके देखिए जिलेटिन की जगह। तो जिलेटिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसकी मेरिट्स क्या थी जब उसको यूज़ में लाया गया, ठीक है। तो जिलेटिन इज ए पॉलीसैकेराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड सीवीड्स, ग्रासिलेरिया और जिलेडियम। तो क्या है, जिलेटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कहाँ से ड्राइव करते हैं, रेड सीवीड्स। तो बेसिकली रेड सीवीड कौन है, ये एल्गा है, ठीक है, एल्गी से डिराइव किया गया। उस एल्गी का नाम ग्रासिलेरिया है और जिलेडियम की स्पीसीज हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ से अगार को डिराइव किया गया। इसके मेरिट क्या थे, मेरिट ऑफ यूज ऑफ अगार एज कल्चर मीडियम क्या थे, अगार मेल्ट अबव 95 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो ये है कि 95 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जाएगा तब जाके ये मेल्ट होगा अगार आपका, ठीक है। पाउडर फॉर्म में आता है ये अगार मेनली, ठीक है। तो जब भी ये 95 डिग्री सेल्सियस में जाएगा तभी ये मेल्ट होगा, ठीक है। दूसरी खास बात क्या थी, जब ये एक बार मेल्ट हो गया तो उसके बाद सॉलिडिफाई कब होएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना कि 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई हो गया, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं मेनली, जो उनका टेम्परेचर है फेवरेबल, उनको एक बेस मिल गया, सॉलिडिफाई बेस, ठीक है। किस पे, 40 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर सॉलिडिफाई ही रहेगा, मेल्ट नहीं होगा वो जिलेटिन की तरह, तो सॉलिडिफाई रहेगा, तो एक बेस मिल गया अगार को उगने के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, ठीक है। और दूसरा था, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये जो अगार है ना, अगार का कोई रोल नहीं है एज सच, कोई उस पर फ़र्क नहीं डाल रहा था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे, तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते थे अगार को। तो ये मेरिट्स थी अगार की, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करें, इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन इंग्रेडिएंट्स ऑफ मीडिया, ठीक है। कि अभी हमने पढ़ा कि मीडिया क्या था, मीडिया किसको बोलते हैं। मीडिया एक टर्म है, मैंने आपको बताया ना, मीडिया एक टर्म है, हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, बेस, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या जनरल चीज़ें होती है जो मीडियम में होती है हमारे, वो है आपकी वाटर, पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट वगैरह। टैप वाटर की बात करें, टैप वाटर प्योर और डिस्टिल्ड वाटर में बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, ठीक है। कोई सा भी वाटर हम यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, वेदर इट कैन बी टैप, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा है पेप्टोन। पेप्टोन क्या है, इट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीन मीट। लीन मीट का मतलब क्या हुआ, जिसमें फैट कंटेंट बहुत कम है, केजिन, फिब्रिन या सोया, ठीक है। तो पेप्टोन्स क्या है, ये बेसिकली
नाइट्रोजन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं हमारे मीडियम में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो उसी के कारण तो आपके प्रोटीन्स अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर, तभी तो उसकी पावर जनरेशन मशीनरी चल पाएगी बैक्टीरिया की। तो पेप्टोन किसका वो है, क्या सप्लाई कर रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद यीस्ट एक्सट्रैक्ट की बात करें, यीस्ट एक्सट्रैक्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकर यीस्ट और सैक्रोमाइसिस। तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट कहाँ से प्रिपेयर्ड होता है, बेकर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस जिसको बोलते हैं। आपकी ब्रेड किसके कारण बनती है, वो यीस्ट के कारण बनती है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये यहाँ से ड्राइव की गई, और ये किसका सोर्स होती है, मेनली वाइटामिन्स का, ठीक है। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इसके अंदर होते हैं। और ये मेनली सोर्स किसका है, वाइटामिन का। उसके बाद बात करें मीट एक्सट्रैक्ट की, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीन मीट, ठीक है, लीन मीट से बनता है फ्रेश। इट कंटेन वेरियस न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स लाइक जिलेटिन, क्रिएटिनिन, प्यूरिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ फैक्टर लाइक थायमिन, राइबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर हैं जो कि बहुत एसेंशियल हो जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये भी एसेंशियल चीज़ें हैं। उसके बाद है अगार, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको कि अगार क्या है, ये लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीविड एल्गा, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, ग्रासिलेरिया से, जेलेडियम से, ठीक है। और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड। वन वर्ड नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप अगार की कंपोजिशन बताओ, तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसैकेराइड दैट इज एगारोज, जिसकी कंसंट्रेशन है 70%, एंड एगारोपेक्टिन, जिसकी कंसंट्रेशन है 30%, ठीक है। तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज सॉलिड मीडिया, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है मैंने अगार के बारे में भी। उसके बारे में बात करें, अभी हमने कॉमन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पढ़ लिए थे, वाटर, पेप्टोन, यीस्ट, मीट, अगार, ये सारा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, ठीक है। अब हम मीडिया है उनकी क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज बनी गई है अकॉर्डिंग टू दियर डिमांड, रिक्वायरमेंट, या फिर स्ट्रक्चर, नेचर, या फिजिकल नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भी फिजिकल नेचर के बेसिस पर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी पर, फिजिकल नेचर या कंसिस्टेंसी पर मीडियम कितने टाइप के हैं वो डिवाइडेड करे गए आपके सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम, ठीक है। पहले बात करते हैं सॉलिड मीडियम की। सॉलिड मीडियम कंटेन अगार कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2%। सॉलिड मीडियम में अगार की कंसंट्रेशन 1.5 से लेकर 2% तक होती है। मोस्टली इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट, मोस्टली इनर्ट का मतलब कहता है कि जो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। सॉलिड मीडियम हैज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो इन फिजिकल, इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वेज, ठीक है। अब वो आपको पता है कि सॉलिड मीडिया है, ठीक है। सॉलिड मीडिया पे ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर या फिजिकल स्टेट प्रोवाइड कर रहा कॉलोनीज की, बैक्टीरिया की, ठीक है, कॉलोनीज के रूप में। ये क्या है, सॉलिड मीडियम बैक्टीरिया को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ताकि वो अपीयरेंस शो कर सके अपनी, किस फॉर्म में, कॉलोनीज के फॉर्म में, छोटी छोटी कॉलोनीज के फॉर्म में, फिजिकल स्टेट फॉर्म में, ताकि वो अपीयरेंस शो कर सके, ठीक है। सॉलिड मीडियम इज यूजफुल फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया और डिटर्मिनिंग द कॉलोनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोलेट, ठीक है। हम कॉलोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेसिकली कॉलोनीज की फॉर्म में उगते हैं, रहते हैं या फिर, ठीक है। तो वो कहाँ पे शो हो रही है, पेट्री प्लेट के ऊपर, जिसके अंदर क्या है, मीडियम है, सॉलिड मीडियम। उसके बाद आता है सेमी सॉलिड मीडिया, दे आर प्रिपेयर्ड विद अगार कंसेंट्रेशन एट 0.5 और लेस देन 0.5%। अब इसके बाद क्या हुआ, अगार की कंसेंट्रेशन अब कितनी है, 0.5 या उससे कम में। उससे ऊपर सॉलिड मीडियम में क्या कंसेंट्रेशन थी अगार की, 1.5 to 2%, और इसमें क्या कंसेंट्रेशन है सॉलिड, सेमी सॉलिड मीडियम में 0.5%। दे हैव सॉफ्ट कस्टर्ड लाइक अपीयरेंस, ठीक है, जेली और कस्टर्ड लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोटिलिटी, ठीक है। तो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था जिनको बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, उनकी स्टडी के लिए हेल्प करता है। और मोटिलिटी, बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है, वेदर उसमें फ्लैजेला है या नहीं है, क्योंकि फ्लैजेला से ही तो मोटाइल होता है ना। तो ये हम बता सकते हैं सेमी सॉलिड मीडियम में, क्योंकि सेमी सॉलिड मीडियम क्या जलीला है क्या, उसमें पता लग जाएगा कि एक बैक्टीरिया ने एक जगह से दूसरी जगह वहाँ ट्रैवल किया, वो
थिन स्ट्रीक्स लाइक बन जाएगी, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर सेमी सॉलिड मीडियम में, और हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है। थर्ड है लिक्विड, वो मीडिया जो लिक्विड फॉर्म में है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोथ, BROTH, उसको ब्रोथ बोला जाता है, जो मीडिया लिक्विड फॉर्म में है। दिस मीडिया कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट डू नॉट हैव ट्रेसेस ऑफ जेलेटिन एजेंट सच एज जेलेटिन और अगार, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये ऐसे ब्रोथ उसको बोलते हैं जिनमें आपके जेलिंग एजेंट फॉर एग्जांपल जेलेटिन या फिर अगार नहीं होते, ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं होगा ये जेलिंग एजेंट या फिर अगार, सिंपल इसमें लिक्विड होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होंगे। Broth medium serves various purposes such as propagation of large numbers of organisms, fermentation studies and various other tests. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस लिक्विड ब्रोथ के थ्रू क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन स्टडी पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, MRVP, ठीक है, ये सारे टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से क्या क्या टेस्ट होते हैं ये। उसके बारे में उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया। एक और क्लासिफिकेशन आती है मीडिया की, अब किस बेसिस पे, पहले हमने पढ़ी थी फिजिकल नेचर पे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर पे कि भाई किस तरीके से केमिकली अलग है मीडिया एक दूसरे से, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंपल और बेसल मीडिया, इसके बारे में पहले देख लेते हैं किस किस टाइप के होते हैं। सिंपल और बेसल मीडिया हो गया, फिर कम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक और अनडिफाइंड मीडिया हो गया, फिर थर्ड हो गया सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, ठीक है, ये तीन हो गए अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल और बेसल मीडिया के बारे में। सिंपल और बेसल मीडिया किसको बोलते हैं, इट इंक्लूड्स पेप्टोन वाटर एंड न्यूट्रिएंट ब्रोथ विच फॉर द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ मीडिया यूज्ड इन स्टडी ऑफ कॉमन मीडिया। तो भैया आपको पता है इसके अंदर पेप्टोन वाटर होता है और न्यूट्रिएंट ब्रोथ होते हैं। पेप्टोन वाटर आपको पता है कि नाइट्रोजन का सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये ही मोस्ट जो जनरल कॉमन मीडिया बनाए जाते हैं ना, उसकी कंपोजिशन पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। उसके बाद एडिंग ऑफ 2% अगार टू द न्यूट्रिएंट ब्रोथ फॉर्म्स अ न्यूट्रिएंट अगार मीडियम विच इज सॉलिड बेसल मीडियम, ठीक है। अगर इसी बेसल मीडियम में पेप्टोन वाटर प्लस न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर मैं 2% अगार डाल दूं तो क्या बनेगा, ये सॉलिड बेसल मीडियम, बस सिंपल सी बात है। 2% अगार डाल दिया मैंने पेप्टोन वाटर और न्यूट्रिएंट ब्रोथ में, तो उसको बोल देंगे सॉलिड बेसल मीडियम, क्योंकि इसमें अब अगार डल चुका है ना, तभी उसको बोलेंगे सिंपल और बेसल मीडिया। दूसरा है कॉम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक और अनडिफाइंड मीडिया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, नाम देखिए, कॉम्प्लेक्स, नॉन सिंथेटिक और अनडिफाइंड। इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज ब्लड और मिल्क और यीस्ट एक्सट्रैक्ट और बीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल है, बीफ है, मिल्क है, यीस्ट है, ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। द एग्जैक्ट कंपोजिशन of this media is not known but it favored the cultivation of unknown organism या अननोन बैक्टीरिया। अब देखिए लैब के अंदर ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड होगा, यीस्ट हो गया, बीफ हो गया, सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली, मगर क्या है कि हमको इनकी कंसंट्रेशन का पता नहीं रहता, अननोन कंसंट्रेशन से हम इनको यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे को तो बैक्टीरिया उगने से मतलब है उस वक्त, ठीक है, वो भी अननोन, ठीक है। तो अगर मैंने अननोन बैक्टीरिया यूज़ करना है, आइसोलेट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम डालूंगा विदाउट एक्चुअल कंसंट्रेशन, तो मेरे को इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा नोन नहीं होगी, अननोन, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट इसकी कंपोजिशन नहीं नोन होगी मेरे को उसकी, ठीक है, एग्जैक्ट जिस तरह है कि ABCD एग्जैक्ट, मैं सारा सब कुछ मिक्स कर लूँगा, इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगा एकदम से, ठीक है, टू आइसोलेट दी अननोन बैक्टीरिया। तो आपको पता चल गया कम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक के बारे में। और अनडिफाइंड आप देख रहे हो, अनडिफाइंड भाई जिसकी केमिकल कंपोजिशन हमको डिफाइंड ही नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया के बारे में। सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया जैसे ही नाम बता रहा है, एक था यहाँ पे अनडिफाइंड और ये यहाँ पे डिफाइंड, मतलब कि इसकी कंपोजिशन हमको पता है। दिस मीडिया आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंसेस एंड द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ मीडियम इज नोन। अब यहाँ पे हमको इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन पता होती है कि भाई अच्छा मैंने इसमें फलाना फैक्टर यूज़ किया, इसमें ल्यूसिन यूज़ किया मैंने, इसमें क्रिएटिन डाला मैंने, तो मेरे को पता होगा, ठीक है।
दीज मीडिया आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पजेज, और ये मीडिया ये रिसर्च पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज मेटाबॉलिक स्टडी इन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मेटाबॉलिक स्टडी यूज़ करनी हो, मान लो मुझे चाहिए कि भाई लैक्टोज को किस तरीके से यूज़ हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिकली लैक्टोज डालूंगा उस मीडिया में। ठीक है, तो इस तरीके के मीडिया को बोलते हैं सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे एक और तरीके की मीडिया कंपोजिशन की, मीडिया और किस किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं या डिफाइंड होते हैं। थैंक यू।